राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो भैया पापी ही तो जाते होंगे गंगा नहाने। हम जितने संत महात्मा बने हैं ना, 90% का मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर बायोडाटा खंगालोगे तो एक से एक बढ़कर के चरित्रहीन मिलेंगे, डकैत मिलेंगे, हत्यारे मिलेंगे, रेपिस्ट मिलेंगे। या केवल अपने को बचाने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करके जो है मठ में जाकर के ये छुप करके केवल अपने गले की फांस को बचा रहे हैं और बाबा बन करके जो है कि ढोंग और पाखंड अंधविश्वास जो है पैदा करने का काम कर रहे हैं। दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया कमाई, और जाके पाँव न फटे बेवाई सो का जाने पीर पड़ाई। और रावण का जो बयान आया है बिल्कुल जो है कि सही है। मैं उसका पूर्णतः जो है कि समर्थन भी करता हूँ कि भैया जो पापी हो, अगर वो अपना पाप से मुक्ति के लिए, अपना पाप छुड़ाने के लिए और पुण्य लाभ लेने के लिए जो है कि संगम में जाए, डुबकी लगाए और अपना पाप धुले। जो संत होता है उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति उसकी समदर्शी भावना होनी चाहिए। लेकिन जिसके अंदर धर्म और मजहब के आधार पर नफरत की भावना है वह संत और महात्मा हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं। हाँ, जो एक बार चला जाएगा फिर हम तो समझते हैं कि उसमें से 90% लोगों का मोह भंग हो जाएगा। अगली बार जो अर्ध कुंभ लगेगा, चाहे महाकुंभ लगेगा, फिर कहेंगे भैया वैसे जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पर मुसलमान जाएंगे, किसकी औकात है रोकने की? रोक लेंगे। वहाँ जो सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी है, 2 मुसलमानों को सीआरपीएफ के जवान है, 2 मुसलमानों को जिम्मेदारी दी गई है। तो भैया काहे को मुसलमान को सुरक्षा के काम में वहाँ लगाए हो? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जो सबसे बड़ी खबर है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का एक बयान आया कुंभ को लेकर के। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा कि जो कुंभ में पापी जाएंगे पाप धोने के लिए, हमें जाने की क्या आवश्यकता है। इसको लेकर के पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी है। अभी जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि वो कौन सा निष्पापी है जो कुंभ नहीं आना चाहता, उसका मैं दर्शन करना चाहूँगा। रावण आए, कम से कम हमें दर्शन दें। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी जो लगातार बनी हुई, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बहुजन समाज की बहुत बड़ी आवाज़ है इस देश की, लौटन राम निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जनादर्श भारत को। सवाल हमारा पहला रहेगा कि आप कुंभ जाएंगे कि नहीं जाएंगे पाप धोने के लिए? वैसे तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले सबसे बड़े पापी हैं इस देश में। देखिए, पहली बात, अगर कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ से हमारा तो व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं है। हम लोग तो खुद गंगा तीरी निषाद हैं। अच्छा। गंगा पुत्र हैं और हम लोग बचपन से लेकर के गंगा में नहाना, गंगा में धोना, गंगा का पानी पीना, यहाँ तक कि तमाम लोग जो है कि गंगा जैसे माँ होती है वैसे हमारे लिए गंगा भी माँ है। तो आपके कहने का मतलब कि आपका गंगा पर एक छत्र राज होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग गंगा पुत्र हैं। अच्छा। और गंगा पर एकाधिकार जो है निषादों का बनता है। और 80 के दशक में एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली। तो उसमें एक गाना था ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो भैया पापी ही तो जाते होंगे गंगा नहाने। हम लोग तो पाप से मुक्ति के उद्देश्य से नहीं जाते हैं। हम लोग अपनी सुलभता के अनुसार, गंगा हो, जमुना हो, बेतवा हो, केन हो, चाहे घाघरा हो, सरयू हो, हम लोग नदियों में स्नान करते हैं। और नदियों के किनारे जब हमारी बस्तियां अवस्थित हैं तो भैया जो अगर पाप धोने के लिए वहां जाते हैं तो हम लोग तो बचपने से हम लोगों का वहीं से संस्कार हो रहा है। तो हम लोग तो पापी हुए नहीं। अच्छा। गंगा मैया ने तो हम लोगों को पाप मुक्त कर दिया। और यह सच भी है कि लोग वहां पर जो पाप या बुरे कर्म किए रहते हैं, उनके दिल दिमाग में यही रहता है कि शायद ये जो कुंभ है, अर्ध कुंभ है, महाकुंभ है, हम वहां स्नान कर लेंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। और रावण का जो बयान आया है बिल्कुल जो है कि सही है। मैं उसका पूर्णतः जो है कि समर्थन भी करता हूँ कि भैया जो पापी हो, अगर वो अपना पाप से मुक्ति के लिए, अपना पाप छुड़ाने के लिए और पुण्य लाभ लेने के लिए जो है कि संगम में जाए, डुबकी लगाए और अपना पाप धुले। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ऐसे निष्पापियों का मैं दर्शन करना चाहूंगा। वो खुद कह रहे हैं कि हमसे भी गलती हुई होगी, हम पाप धुलने के लिए आ रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति जो निष्पापी है इस दुनिया में? हाँ, ये लोग है, ये तो हैया है। एक राम भद्राचार्य है, तो ये लोग तो पापी हैया है।
अभी भी मुक्तानंद भी होंगे, या महसूस कर रहे हैं कि मैं पाप कर किया हूँ। आप देखते हैं कि जो नयन सुख है, रामभद्राचार्य जी है, वो आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं। और इन लोगों के जो बयान आते हैं, एक संत की जो वाणी होनी चाहिए, संत की जो भाषा होनी चाहिए, वो नहीं। इनकी बोल भाषा में साफ तौर पर जो है जातिवाद झलकता है, वर्णवाद झलकता है। तो जो व्यक्ति शंकराचार्य हो जाए, चाहे महामंडलेश्वर हो जाए, चाहे मठाधीश हो जाए, अगर वह जाति लिप्सा में ही लिप्त है तो ऐसे व्यक्ति तो पापी होंगे। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है तो अपने को महसूस कर रहे हैं पाप करते हैं। हम तो देखते हैं एक बाबा है हनुमानगढ़ी के जो है कि परमहंस आचार्य, वो तो हर महीने में सैकड़ों पाप का कर्म करता है। कैसे पाप करते? अरे आप भाषा नहीं देखे, अभी वीडियो जारी हुआ कि एक संत अगर पहले की बातों को याद करता है और चटकारे लेता है तो यह एक संत की भाषा है। वो भी एक अपने को जगत गुरु कहता है, परमहंस आचार्य। उसने अभी पिछले दिन जो है, पहली तो बात है कि हम लोगों को जगत का मतलब संसार पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी में वर्ल्ड कहते थे, विश्व कहते थे। तो भैया जगत, ये जगत क्या, भारत में कितने जगत हैं? ये जगत की पहले तो बताएं, जगत कितने जगत गुरु हो गए, कितने शंकराचार्य हो गए? पहले 4 पीठ था, 4 शंकराचार्य, एक रामभद्राचार्य भी अपने को शंकराचार्य कहते हैं, एक तो ये अयोध्या वाला पाखंडी भी अपने को जो है कि शंकराचार्य कहते हैं। तो पहले तो ये शंकराचार्य की ही परिभाषा बता दें कि होता क्या है और जगत गुरु का अर्थ क्या होता है। अगर जगत के गुरु आप हो तो हिंदू मुसलमान क्यों करते हो, सिख ईसाई क्यों करते हो, क्यों केवल सनातन की बात करते हो, या ये एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष की बात करते हो? जो संत होता है उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति उसकी समदर्शी भावना होनी चाहिए। लेकिन जिसके अंदर धर्म और मजहब के आधार पर नफरत की भावना है, वह संत और महात्मा हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं। एक देख रहे हैं भाई, चाणक्य की नीति एक बात आती है कि जो परिवार न बसाया हो, गृहस्थी को न संभाला हो, ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाना चाहिए, शासक नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर वह शासक के रूप में कुर्सी पर आसीन होगा तो उसका न्यायिक चरित्र नहीं होगा और वह जनता का भला नहीं कर सकता। अब तो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जो परिवार नहीं बसाए, एक जन तो परिवार छोड़ के भाग गए, एक जन परिवार नहीं बसाए। आज उत्तर प्रदेश और देश के हालात क्या हैं? तो शंकराचार्य जी की जो चाणक्य जी ने जो बात कहा था, आज वह अक्षरशः यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ऐसे लोग जो परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किए, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम नहीं किए, वो क्या जानेंगे। एक बात कही जाती है, दुखिया की गति दुखिया जाने की, दुखिया कमाई और जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पड़ाई। तो जो बच्चे पैदा किए हैं, बच्चों का भरण पोषण कैसे किया जाता है, बच्चों को की पढ़ाई लिखाई दवाई कैसे होती है, बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जाता है, तो एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति जो है कि इन जिम्मेदारियों को समझ सकता है। और जितने संत महात्मा बने हैं ना, 90% का मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर बायोडाटा खंगालोगे तो एक से एक बढ़कर के चरित्रहीन मिलेंगे, डकैत मिलेंगे, हत्यारे मिलेंगे, रेपिस्ट मिलेंगे। या केवल अपने को बचाने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करके जो है मठ में जा करके ये छुप करके केवल अपने गले की फांस को बचा रहे हैं और बाबा बन करके जो है कि ढोंग और पाखंड अंधविश्वास जो है पैदा करने का काम कर रहे हैं। मतलब इनको पाप धुलने की जरूरत। वो तो लगातार कहते हैं कि जो समाजवादी हैं, लाल टोपी पहनने वाले, लाल गमछा वाले, ये सबसे बड़े पापी हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाके पाप धोना चाहिए इनके कथनानुसार। देखिए, हम लोग ना वह जिनको पाप कर्म का महसूस हो, जो पाप कर्मा है, वह जाए अपने पाप से मुक्ति के लिए, पाप दूर करने के लिए। हम लोगों को जो है पाप से मुक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि महाकुंभ के बेला में हम जाकर के नहाने। अगर गंगा नहाना भी होगा तो कुंभ का जब समय खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग नहाएंगे। कोई हमको क्या जिम्मेदारी कि इसी दिन नहाओगे तब होगा? यानी कोई साधु दावा कर दे कि भाई महाकुंभ के बाद गंगा में फिर पाप नहीं धुलेगा, ये कहने का मतलब? अरे वो कहे, वो पाखंडी कह सकते हैं। अच्छा। ढोंगी पाखंडी जो है वो कुछ भी कहे। तो हम लोग ढोंग पाखंड अंधविश्वास से जो है हम लोग मुक्त हो चुके हैं। हम लोग मानवता के पथ पर चले हैं। हम लोग जो है कि किसको क्या मदद की जरूरत है
उसको समझने वाले हो गए हैं। तो ऐसे लोगों का के पचड़े में हम लोगों को नहीं पड़ना है भैया। अब पुनः मैं कहता हूं कि जो अपने को पापी महसूस करते हैं वह पाप से मुक्ति के लिए महाकुंभ में जाकर के जो है गंगा स्नान करें और देखा जाए कि कितने वो मानवतावादी हो जाते हैं। विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, वहीं होगा, विधानसभा का सत्र भी होगा, तो समाजवादियों को तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। देखिए, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर धार्मिक स्थल पर और जहां पर धार्मिक अनुष्ठान होता है, अगर वहां पर संसद की कार्रवाई चलाई जाए, वहां विधानसभा की कार्रवाई चलाई जाए, तो यह पूरी तरह से संविधान विरोधी है। और समाजवादी पार्टी संविधान विरोधी कोई काम नहीं करेगी। अगर सदन विधानसभा की बैठक होनी हो, विधान परिषद की बैठक होनी है, लोकसभा राज्यसभा की बैठक होनी है, तो उसके लिए संसद भवन और विधानसभा बना हुआ है और उस चार दीवारी के अंदर ही बैठक होनी चाहिए। और सरकार अगर इस तरह का प्रयास करती है कि पूरे विधानमंडल की बैठक जो है हम संगम स्थल पर कराएं, जहां कुंभ मेला स्थल पर कराएं, तो निश्चित रूप से जो है समाजवादी पार्टी उसका बहिष्कार करेगी। ऐसे ये अगर वहां हमारे लोग चले जाएंगे तो यह तिल का ताड़ बनाने का और हमारे लोगों को जो हमारा पीडीए है उनके अंदर गलत संदेश फैलाने का ये काम करेंगे। और हम लोग जो संविधान के तहत जो व्यवस्था है विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई की, उस दायरे से हम लोग बाहर निकल करके जो है कि हम संविधान का गला घोटने का काम हम लोग नहीं करेंगे। ये जो बात आप कह रहे हैं, क्या पीडीए के लोग संगम नहीं जा रहे हैं क्या? इतना बड़ा महासंगम लगा हुआ है। देखिए, जो अंधविश्वास में पाखंड में लिप्त है वह सत्य बात को असत्य बात में अंतर नहीं समझते हैं, ऐसे लोग जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग जो समझदार हैं वह कतई जो है कि वहाँ पर इस उद्देश्य से नहीं जाएंगे कि हमें पाप मुक्ति मिल जाए। बहुत से लोग वहाँ तमाशा देखने के लिए जाते हैं। मेला लगता है तो कोई जरूरी नहीं कि मेला में सामान खरीदने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग जो है केवल देशाटन के मेलासन के उद्देश्य से जाते हैं। तो जो कुंभ के जाते हैं तो सभी लोग पाप से मुक्ति के लिए ही नहीं जाते। बहुत से लोग संगम का नज़ारा देखने के लिए जाते हैं और वहाँ जो एक बार चला जाएगा फिर हम तो समझते हैं कि उसमें से 90% लोगों का मोह भंग हो जाएगा। अगली बार जो अर्ध कुंभ लगेगा, चाहे महाकुंभ लगेगा, फिर कहेंगे भैया वैसे जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और हमें जानेंगे, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, साधु संत हो चाहे नेता हो, सारे लोगों ने कहा कि मुसलमानों को न यहाँ दुकान लगानी है, न मुसलमानों को यहाँ फटकने देना है, मुसलमान यहाँ न आ पाए, टोटल मुसलमानों को यहाँ से हटाया जाए। हम मक्का मदीना नहीं जाते तो हमारे महासंगम में क्यों आएंगे? इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये दुकान भी नहीं लगाने दे रहे थे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरी तरह से हिंदू मुसलमान की बात करके नफरत की राजनीति को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी तो देखा योगी जी जो है कि मुसलमानों के साथ कल संगम में बैठे हुए थे, कल का या परसों का वीडियो है, मुसलमानों के साथ बैठे हैं और वह ये दो धारी बोलते हैं। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के मान लिया योगी जी मुसलमानों के खिलाफ बोल दें या मस्जिद के खिलाफ बोल दें, मस्जिद के अंदर मंदिर की बात कर दें, शिवलिंग की बात कर दें, तो मोहन भागवत आ जाते हैं डिफेंड करने के लिए। कहे भाई देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर मस्जिद के नीचे जो है कि शिवलिंग ही दिखाई देता है। तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि देखो भाई, मोहन भागवत सबसे बड़े नेता हैं और वह जो है कि योगी जी के बयान का कटाक्ष कर रहे हैं। तो यह केवल जो है ना हमारे लोगों को जो है ये शिकार बनाने के इनके आइडिया है और उस आइडिया को हम लोग भली भांति ये जान गए हैं। और वहाँ पर मुसलमान जाएंगे, किसकी औकात है रोकने की? रोक लेंगे। वहाँ जो सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी है, 2 मुसलमानों को सीआरपीएफ के जवान है, 2 मुसलमानों को जिम्मेदारी दी गई है। तो भैया काहे को मुसलमान को सुरक्षा के काम में वहाँ लगाए हो? अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो। और ये केवल देखो हिंदू मुसलमान हमारे पीडीए के लोगों को गुमराह करने के लिए करते हैं। जितने आरएसएस के बड़े बड़े नेता मिलेंगे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मिलेंगे, उनकी रिश्तेदारियां जो हैं मुसलमानों में ही मिलेंगी। 1-2 रिश्ते नहीं है, सैकड़ों की लिस्ट मिल जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी की रिश्तेदारी हो, चाहे आडवाणी की रिश्तेदारी हो, चाहे रामलाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, भाजपा का सबसे बड़ा पद होता है, उनकी रिश्तेदारी। आप शहनवाज हुसैन का भी देख लेना, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी का देखेंगे, ये सब भारतीय जनता पार्टी से ही के लोगों के ये जीजा मिलेंगे, दामाद मिलेंगे, जमाई मिलेंगे। तो ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दे रहा है ना। हमने इसी पे सवाल किया कि नफरत क्यों? वोट के लिए नफरत क्यों? वोट की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान में विभेद क्यों?
मंदिर मस्जिद की बात क्यों? और भारतीय जनता पार्टी अगर जिस दिन मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान का ककहरा छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि वह जो है हमारे पीडीए का सामना कर पाएगी।